हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को यहाँ पर क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 1 का 13वां जो लेसन है आप लोग का 13 लेसन कार्बन एंड इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स, ये चीज आप लोग को इस चैप्टर से बताना। इस चैप्टर में से क्या क्या किया जाए, क्योंकि आप लोग को अब यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर आएगा। अभी तक सेकंड यूनिट टेस्ट हो रहा था, उसमें आप लोग को दो लेसन आया था, बट अब यहाँ पर 13वां लेसन पूरा ऑल टोटल आने वाला है। अब यहाँ पर किस तरीके से इस चैप्टर को किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबको हार्ड लगता है क्लास 10th में भी और 9th में भी इस चैप्टर को। अब इसमें से क्या किया जाए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 138 नंबर पेज नंबर पे यहाँ पे देखो, मैं टेक्स्ट बुक आप लोग को लिया हूँ। अब इसे टेक्स्ट बुक में बता रहा हूँ क्या क्या करना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 138 पे आप लोगों को सिंपल तरीका, यहाँ पर एक बॉक्स दिया, कार्बन का सिंबल दिया, एटॉमिक नंबर दिया गया, प्लस यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स दिया गया। ये चीज़ आप लोगों को कार्बन का याद करके रखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 139 पेज नंबर पे। इसमें से क्या किया जाए, देखो इसमें से एक नीचे आओगे, आप लोग को एक लिखा गया यहाँ पर डायमंड का क्या याद करना, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। जितना बता रहा हूँ बस उतना इस चैप्टर से करके रखना, आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ डायमंड की प्रॉपर्टी याद करना रहेगा। अब डायमंड की प्रॉपर्टी सर कितना याद किया जाए, सिर्फ 4 पॉइंट। ध्यान से सुना, कितना पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट याद करके रख लेना, आप लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग का यूजेस, अब यूजेस कितना याद किया जाए, वही सेम प्रोसेस है, इसमें भी 4 पॉइंट इसका भी याद करके रखो। प्रॉपर्टी और यूजेस किसका, डायमंड का। और उसी तरीके से ग्रेफाइट का भी आप लोग को प्रॉपर्टी याद करना रहेगा, और आप लोग को इससे ग्रेफाइट का यूजेस याद करके आप लोग को सिंपल तरीका रखना रहेगा। ये 2 हो गया। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ये 110% गारंटी है कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को पेपर में 110% देखने के लिए मिलेगा, प्लस आप लोग को लर्न करके जाना रहेगा। अब यहाँ पर एक फ्लोरेंस का एक यहाँ पर दिया गया है, उसका बकी बॉल दिया गया, उसका C60 होता है, उसको याद करके रखना फार्मूला उसका। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और आगे, तो यहाँ पर क्या करना रहेगा आप लोग को वो चीज़ बताते हो, ध्यान से सुनना। 142 पे 142 पेज नंबर पे क्या करना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे देखो एक दिया गया है आप लोग को फ्लोरेंस की प्रॉपर्टी और यूजेस याद, इसका भी करना है। सेम इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी और यूजेस याद कर लिए, आप लोग का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिया गया है क्रिस्टलाइन का, नॉन क्रिस्टलाइन दिया गया है, उसके टाइप्स, कोल के टाइप्स याद करना। कोल के टाइप्स बस याद करके रख लेना, कोल के टाइप्स याद कर लेना, सिर्फ नाम, कोल के क्या टाइप्स हैं बस उसका अगर याद भी करना रहेगा, बस एकदम छोटा छोटा, नहीं तो सिर्फ टाइप्स उसका याद करना, कोल के कितने टाइप्स हैं। अब उसके बाद यूजेस ऑफ द कोल, कोल का यूजेस याद करके रखना। कोल का यूजेस यहाँ पे दिया गया आप लोग को कितना पॉइंट, 4 पॉइंट, आप लोग इसमें से चारों पॉइंट याद करना रहेगा। उसके बाद यहाँ कोक दिया है, कोल और कोक ये दोनों का आप लोग को सिंपल से क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा यूजेस, सिर्फ यूजेस आप लोग को, और बड़ा चीज इससे से याद नहीं करना है। अब यहाँ पर आता है कोविलेंट कंपाउंड का, आप लोग को सिंपल सा यहाँ पे दिया गया, देखो हाइड्रोकार्बन्स दिया गया है, बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर से आप लोग को लगाना है द कंपाउंड ऑफ द फॉर्मेट फ्रॉम ओनली कार्बन एंड द हाइड्रोजन आर कॉल्ड द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इतना आप लोग को याद करना, दिस आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या रहे, सिंगल एक कार्बन रहे और एक हाइड्रोजन रहे, उसी को हम लोग सिंपल तरीका क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। वो चीज़ याद हो गया। उसके बाद आप लोग को और क्या करना रहेगा, यहाँ पे और नीचे आओगे तुम, आप लोग को क्या दिखेगा, कोविलेंट कंपाउंड दिखेगा, प्रॉपर्टी, उसको अच्छी तरीके से 3 पॉइंट दिया, तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करना रहेगा। 3 पॉइंट ध्यान से सुना जो बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे आप लोग को दिखेगा, यहाँ पर जैसा ईसा बॉन्ड देखोगे, यहाँ पर इथाइन दिया गया है और यहाँ प्रोपाइन दिया, प्रोपेन दिया गया है, इस तरीके से प्रोपाइन दिया गया। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है वो सिंपल तरीका हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप लोग को पेपर में आ सकता है, आप लोग को इस तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके लिए ए भी याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, और आगे आ जाते हैं हम लोग, समझ गए रहेगा क्या करना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और उसके बाद आप लोग को पेज नंबर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, 146 पे। 146 पे आप लोग को सिंपल तरीका क्या दिया गया उसको याद करना।
यहाँ पर यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ यूजेस आप लोग को यहाँ पे 6 पॉइंट दिया, 6 में से कोई भी 4 पॉइंट याद करना, कि ना सिर्फ 4 पॉइंट याद करके रखना। उसके बाद यहाँ पर 147 पे आप लोग को यहाँ पे दिया गया है आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन का अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। इसमें 6 पॉइंट है, 6 में से आप लोग को कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेना, जो आप लोग को इजी लगता है सिर्फ 4 पॉइंट याद करके रखो। उसके बाद यहाँ पर आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी याद करो और केमिकल दोनों का क्या करो, प्रॉपर्टीज बस याद करके रखो। देखो इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को यूज ऑफ दिस मीथेन दिया गया, क्या यूजेस होता है IMP में लिख लेना। इसमें 3 पॉइंट दिया, 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो। अब उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में से क्या किया जाए सर, वो चीज़ बताओ। एक्सरसाइज से देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, अगर ये सब है तो उसको करके रखो। उसके बाद यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसमें से क्या किया जाए। देखो इसमें से सबसे पहले एक सी वाला जो दिया गया है, राइट द यूज ऑफ द डायमंड, बस आप लोग को एक्सरसाइज से भी क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डायमंड और ग्रेफाइट आप लोग को अच्छी तरीके से यही पहला वाला ही करके रखना, डायमंड और ग्रेफाइट बस याद करके रख लो, आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या किया जाए, देखो ध्यान से आप लोग को यहाँ पर ग्रेफाइट इज नॉट यूज टू ऑर्नामेंट, ये चीज़ आप लोग को बी वाला अच्छी तरीके से करना रहेगा। और एक आप लोग को यहाँ पे दिया गया है सी वाला, डी वाला, बायोगैस इज द एन इको फ्रेंडली फ्यूल, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। आप लोग को 2 चीज़ हो गया, बी और डी, और करना रहेगा तो ए करके, ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी, 3 ए बी और डी याद करके रख लो। उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डायमंड का सिर्फ छोटा छोटा है, ध्यान से सुनना। यूज ऑफ दिस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अभी जस्ट बताया, और यहाँ पर देखो यूज ऑफ द वेरियस आलोट्रोप से दिया है, वो चीज़ कार्बन का याद करना, पेट्रोल, डीजल, कोल और दिस फ्यूजल फ्यूल, ये सब आप लोग को, मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस, ये चीज़ आप लोग को करना रहेगा। ये सब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वां छोटा छोटा उसको कर सकते हो। और यहाँ पर प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताया डायमंड की और चारकोल की और फ्लोरेंस की, तीनों बता दिया। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 7वें का आप लोग को सिंपल तरीका, इसको केमिकल को अच्छी तरीके से भरने आना चाहिए अब, क्योंकि आप लोग को बड़ा पेपर होने वाला। उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका इसमें से कौन सा करना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग को इसमें से करना चाहिए एक सी वाला, पहले एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और क्लासीफाई ऑफ द कार्बन, ये चीज़ आप लोग को दोनों करके रखना चाहिए, सी और डी। आप लोग को अगर जितना अंदर से बता उतना करके रख लिया, आप लोग को पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर ए वाला वाट, ये चीज़ ऑलरेडी मैं अंदर से बता, अगर जितना मैं अंदर से बता उतना अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो 110% गारंटी लेता हूँ आप लोग का पूरा जो 13वां लेसन है कार्बन एंड इम्पोर्टेंस कंपाउंड दिया गया, वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्स दिया गया वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन से साइंस का, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, कौन से टॉपिक पे आप लोगों को कौन से चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, प्लस कौन सा सर उसमें से पढ़ा जाए वो चीज़ चाहिए, बस आपको क्या करना रहेगा, कमेंट करना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ।